ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात कड़वी है लेकिन सच है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो खुलकर तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, फिर भी तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। वो सामने से हमला नहीं करते, बल्कि तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम्हारे साथ हंसते हैं, तुम्हें अपना कहते हैं और धीरे-धीरे तुम्हारी ताकत को खा जाते हैं। दुनिया में लोग किसी की तरक्की से नहीं जलते, लोग उस दूरी से जलते हैं जो तुम्हारी तरक्की और उनकी औकात के बीच बन जाती है, और उसी दूरी को मिटाने के लिए वो तुम्हें नीचे खींचने लगते हैं। पहला इंसान वो होता है जो तुम्हें बहुत अच्छा बने रहने की सलाह देता है। ऐसा इंसान हर किसी की मदद करता है, हर किसी के लिए समय निकालता है, कभी मना नहीं करता और लोग उसे अच्छा कहते हैं। लेकिन जब उसी इंसान को खुद मदद की जरूरत पड़ती है तो आसपास कोई नहीं होता। बहुत अच्छा बनना इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि अच्छा इंसान सबकी सुनता है और खुद की कभी नहीं। जो तुम्हें हर हाल में अच्छा बने रहने को मजबूर करता है, वो चाहता है कि तुम कभी सख्त ना बनो, कभी सवाल न उठाओ और कभी अपनी कीमत न समझो। उसे तुम्हारा भला नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी रीढ़ चाहिए। दूसरा इंसान वो है जो हर समय तुम्हें डर दिखाता है। वो कहता है ये मत कर, नुकसान हो जाएगा, इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है चलने दो। ऐसा इंसान तुम्हारे सपनों को तुम्हारे ही दिमाग में मार देता है। एक इंसान के अंदर कुछ अलग करने की आग होती है, लेकिन डर दिखाने वाले लोग धीरे धीरे उसे सपने देखना ही बंद करा देते हैं। जो तुम्हें डर दिखाता है वो असल में अपनी कायरता तुम्हारे अंदर भर रहा होता है, क्योंकि बहादुर इंसान किसी को रोकता नहीं, वो खुद आगे बढ़ता है। तीसरा इंसान वो होता है जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाता है। वो कहता है इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतना सोचने की क्या जरूरत है, जिंदगी एंजॉय कर। ऐसा इंसान तुम्हारी मेहनत से परेशान होता है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत उसकी आलस पर तमाचा होती है। जब तुम देर रात तक खुद को बना रहे होते हो तब वो हंसता है, और जब तुम आगे निकल जाते हो तब वही लोग तुम्हारी सफलता के बारे में सवाल पूछते हैं। जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाता है वो चाहता है कि तुम भी औसत बन जाओ। चौथा इंसान वो है जो तुम्हें पैसों को गंदा बताता है। वो कहता है पैसा सब कुछ नहीं होता, सादा जीवन जियो, पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन जब जरूरत आती है, बीमारी आती है या इज्जत दांव पर लगती है, तब समझ आता है कि पैसा गंदा नहीं होता। पैसे की कमी इंसान को कमजोर बना देती है। जो तुम्हें पैसे से नफरत करना सिखाता है वो चाहता है कि तुम हमेशा जरूरत में रहो, क्योंकि जरूरतमंद इंसान कभी आजाद नहीं होता। पांचवा इंसान वो है जो हर बात में तुलना करता है। वो देख कितना आगे निकल गया, तू अब तक यहीं अटका है। उसकी उम्र में लोग क्या क्या कर लेते हैं। तुलना तुम्हारी शांति छीन लेती है, तुम्हारी नींद छीन लेती है। जो तुलना करता है वो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं देखना चाहता, क्योंकि संतुष्ट इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। छठा इंसान वो होता है जो मजाक के नाम पर तुम्हारी इज्जत पर चोट करता है। ताना, हंसी, हल्की बेइज्जती, और तुम सोचते हो मजाक ही तो है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आवाज खत्म हो जाती है, तुम्हारा आत्मसम्मान टूटने लगता है। जो तुम्हारी इज्जत को हल्के में लेता है वो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है, क्योंकि बिना इज्जत का इंसान कभी ताकतवर नहीं बनता। सातवां और आखिरी इंसान वो है जो तुम्हें अकेले रहने से डराता है। वो कहता है अकेले क्या करोगे, लोग चाहिए, साथ जरूरी है। लेकिन सच ये है कि अकेले रहना सीखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हें अकेलेपन से डराता है वो चाहता है कि तुम हमेशा भीड़ में खोए रहो, क्योंकि भीड़ में रहने वाला इंसान कभी खुद की आवाज नहीं सुन पाता। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुमने इन लोगों को अपनी जिंदगी में पहचाना है, या अब तक उन्हें अपना समझते रहे हो। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खतरा अभी बाकी है। और अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि ये लोग तुम्हारे सबसे करीब क्यों होते हैं और उनसे बचने का सबसे खतरनाक तरीका क्या है। अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना तो शायद तुम उन्हीं की चाल में फंसे रहोगे। अब बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सवाल ये नहीं रहता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि ये होता है कि वो तुम्हारे इतना करीब क्यों है। दुश्मन कभी सामने से हमला नहीं करता, वो भरोसे का चेहरा पहनता है, क्योंकि बाहर वाला इंसान सिर्फ चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अंदर वाला इंसान तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। इन 7 लोगों की असली ताकत किसी और वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी कमजोरी से आती है। और जब तक वो कमजोरी बनी रहती है तब तक ये लोग तुम्हारी जिंदगी में टिके रहते हैं। सबसे पहले उस इंसान को समझो जो हर फैसले पर कहता है मैं तो तुम्हारा ही सोच रहा हूं। ऐसा इंसान हर बड़े मोड़ पर तुम्हें रोकता है, कहता है अभी रुक जाओ, थोड़ा और सोच लो, समय सही नहीं है। एक आदमी था जो हर अहम फैसला लेने से पहले एक ही इंसान से सलाह लेता था, और हर बार उसे रुकने की सलाह मिलती रही। साल बीत गए, मौके निकल गए, और एक दिन उसने देखा कि सलाह देने वाला इंसान खुद आगे निकल चुका था।
जो तुम्हें हर फैसले में रोकता है, वो तुम्हें नहीं, अपने आराम को बचा रहा होता है। क्योंकि तुम्हारी उड़ान उसे उसकी औकात याद दिला देती है। दूसरा इंसान वो होता है जो तुम्हारे दर्द में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। जब तुम परेशान होते हो, तब वो घंटों सुनता है, सहानुभूति दिखाता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी आने लगती है, वही इंसान चुप हो जाता है या दूर हट जाता है। एक आदमी था जिसकी परेशानियों में एक खास इंसान हमेशा मौजूद रहता था। लेकिन जब वही आदमी आगे बढ़ने लगा, तो वही इंसान गायब हो गया। कुछ लोगों को तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा दर्द चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दर्द उन्हें अपने आप से बेहतर महसूस कराता है। तीसरा इंसान रिश्तों के नाम पर तुम्हें बांध देता है। वो कहता है कि इतना मत बदलो, पहले जैसे रहो, अब तुम घमंडी हो गए हो। एक आदमी खुद को बेहतर बना रहा था, सीख रहा था, मजबूत हो रहा था, लेकिन रिश्तों ने उसे दोषी महसूस कराया। उसे लगा कि बदलना गलत है, और उसने खुद को वहीं रोक लिया। सच्चाई ये है कि हर रिश्ता पवित्र नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि तुम कमजोर रहते हो, और जैसे ही तुम बदलते हो, वो रिश्ते टूटने लगते हैं। चौथा इंसान वो होता है जो तुम्हें बहुत धीरे-धीरे छोटा महसूस कराता है। वो सीधे कुछ नहीं कहता, बस हल्की बातें करता है। जैसे कि तुम इतना भी खास नहीं हो, या ये तो हर कोई कर लेता है। एक आदमी का आत्मविश्वास बन रहा था, लेकिन रोज की ऐसी छोटी-छोटी बातें उस भरोसे को खा गई। आत्मविश्वास को एक झटके में नहीं तोड़ा जाता। उसे रोज थोड़ा-थोड़ा कमजोर किया जाता है, और यही तरीका सबसे खतरनाक होता है। पांचवा इंसान वो है जो तुम्हें हर समय व्यस्त रखता है। काम, लोभ, बातें, शोर, सब कुछ, ताकि तुम कभी अकेले बैठकर खुद से सवाल ना कर सको। एक आदमी कभी अकेला नहीं रहता था, हमेशा किसी न किसी में उलझा रहता था। लेकिन उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि वो चाहता क्या है। जो तुम्हें अकेले बैठने नहीं देता, वो चाहता है कि तुम कभी अपनी सच्चाई न सुन पाओ, क्योंकि सच्चाई हमेशा शांति में बोलती है। छठा इंसान वो होता है जो तुम्हें माफ करना सिखाता है, लेकिन सीमाएं बनाना नहीं। वो कहता है कि जाने दो, दिल साफ रखो, चुप रहो। एक आदमी हर बार माफ करता रहा, हर बार चुप रहता रहा, और लोग उसकी अच्छाई नहीं, उसकी कमजोरी समझने लगे। माफी ताकत होती है, लेकिन बिना सीमा की माफी इंसान को इस्तेमाल होने के लिए छोड़ देती है। सातवां इंसान वो है जो तुम्हें सच बोलने से डराता है। वो कहता है कि झगड़ा हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे, इतना साफ मत बोलो। एक आदमी सब समझता था, लेकिन बोल नहीं पाता था, और धीरे धीरे उसका गुस्सा उसी को खाने लगा। जो तुम्हें सच बोलने से रोकता है, वो चाहता है कि तुम अंदर से मरते रहो और बाहर से मुस्कुराते रहो। अब जरा रुक कर सोचो कि इन लोगों में से कितने आज भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं। और सबसे खतरनाक सवाल यह है कि क्या तुम उन्हें पहचान लेने के बाद भी छोड़ पाओगे? क्योंकि पहचानना आसान है, लेकिन काट देना हिम्मत मांगता है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि इन लोगों से दूरी बनाने पर तुम्हें क्या खोना पड़ेगा, और क्यों वही नुकसान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना, तो तुम सच जानकर भी उसी जाल में फंसे रहोगे। अब यहाँ से बात और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि कौन तुम्हारी बर्बादी चाहता है, बल्कि ये बन जाता है कि जब तुम उनसे दूर जाने लगोगे, तो तुम्हारे साथ क्या होगा। सच्चाई ये है कि जैसे ही तुम सीमाएं बनाते हो, सबसे पहला झटका तुम्हें अकेलेपन के रूप में लगता है। एक आदमी था जिसने तय किया कि अब वो हर किसी को खुश नहीं करेगा, हर कॉल नहीं उठाएगा, और हर बात पर हाँ नहीं बोलेगा। कुछ ही समय में उसका फोन शांत हो गया, मैसेज आना बंद हो गए, और लोग गायब होने लगे। कई रातें ऐसी आई जब उसने खुद से पूछा कि क्या उसने गलत कर दिया, और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग डर कर वापस भीड़ में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन सच से भी ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि अकेलापन सजा नहीं, बल्कि छटाई है, जहां वही लोग बचते हैं जिन्हें सच में तुम्हारी जरूरत होती है। दूसरा झटका तब लगता है जब लोग तुम्हें गलत कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, घमंडी हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। एक आदमी ने सिर्फ इतना किया कि उसने सीमाएं बना ली और खुद की इज्जत को हल्का नहीं होने दिया, लेकिन लोगों ने उसे खलनायक बना दिया। सच्चाई यह है कि जब तक तुम सबकी सुविधा बने रहते हो, तब तक तुम अच्छे हो, और जिस दिन तुम खुद की इज्जत चुनते हो, उसी दिन तुम बुरे बन जाते हो। यही वो परीक्षा है जहां पता चलता है कि तुम सच में मजबूत हो या सिर्फ दूसरों की राय पर जी रहे हो। तीसरा झटका अपराध बोध के रूप में आता है। लोग तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि तुमने उनके लिए बहुत कम किया, कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, और अब तुम बदल गए हो। एक आदमी खुद को बचाना चाहता था, लेकिन हर बार उसके अंदर ये डाला गया कि वो स्वार्थी है। धीरे धीरे वो खुद से लड़ने लगा। समझने वाली बात यह है कि जब कोई तुम्हें रोक नहीं पाता, तो वो तुम्हें शर्मिंदा करने लगता है।
और अपराध बोध सबसे सस्ता और असरदार हथियार होता है। चौथा झटका तब लगता है जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हारे अंदर के डर सामने आने लगते हैं। अब न शोर होता है, न लोग, और ना ही कोई ध्यान भटकाने वाला। तब सवाल उठते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर कोई साथ नहीं बचा तो। एक आदमी ने पहली बार खुद की आवाज सुनी और वो आवाज डरावनी थी, लेकिन उसी डर के अंदर उसकी असली ताकत छुपी थी। जो इंसान डर से भागता है वो कभी आजाद नहीं होता, और जो डर के अंदर उतर जाता है वही सच में मजबूत बनता है। पांचवा झटका तब लगता है जब तुम्हारी पुरानी आदतें टूटने लगती है। अब कोई नहीं होता जो तुम्हें बहलाए, कोई नहीं होता जो तुम्हारी गलतियों को सही बताकर डर दे। एक आदमी पहले लोगों के बीच रहकर खुद से भागता था, लेकिन जब लोग हटे तो उसे खुद के सामने खड़ा होना पड़ा, और खुद से सामना करना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। यही वो जगह है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर नया बनकर निकलता है। छठा झटका ये होता है कि शुरुआत में तुम्हें इज्जत कम और डर ज्यादा मिलता है। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि सीमा रखने वाला इंसान सबको असहज करता है। लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि दुनिया आखिरकार साफ बात और साहस का सम्मान करती है। और सातवां सबसे खतरनाक झटका ये होता है कि तुम्हारी कीमत बढ़ने लगती है। एक आदमी जब तक हर किसी के लिए उपलब्ध था, तब कोई उसकी कद्र नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उसने खुद को सीमित किया, लोग उसे पाने की कोशिश करने लगे। क्योंकि जो सस्ता मिलता है, वो सस्ता ही समझा जाता है। अब जरा रुककर सोचो कि क्या तुम इन झटकों को सह पाओगे, या फिर डरकर वापस उन्हीं लोगों के पास लौट जाओगे जो तुम्हें सुरक्षित तो रखते हैं, लेकिन कमजोर बनाए रखते हैं। क्योंकि अगला हिस्सा यही तय करेगा कि तुम शिकार बने रहोगे या खिलाड़ी बनोगे। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि इन लोगों से दूरी बनाने के बाद तुम्हारी सोच कैसे बदलेगी और दुनिया तुम्हें अलग नजर से क्यों देखने लगेगी। और अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना, तो हो सकता है तुम आधे रास्ते से ही वापस लौट जाओ। अब यहाँ से कहानी बाहर की दुनिया की नहीं रहती। अब लड़ाई तुम्हारे अंदर शुरू होती है। जब तुम उन 7 लोगों से दूरी बना लेते हो, तो तुरंत दुनिया नहीं बदलती, बल्कि सबसे पहले तुम बदलते हो। और यही बदलाव सबसे ज्यादा डराने वाला होता है। तुम्हारी सोच की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन ये कमजोरी नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है। एक आदमी था जो पहले हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। कोई कुछ बोले तो जवाब, कोई टोके तो गुस्सा, कोई दबाए तो सफाई। लेकिन जब उसने लोगों से दूरी बनाई तो उसने रुकना सीख लिया। अब वो तुरंत नहीं बोलता था, सोचता था, तौलता था। और यही रुकना उसे भीड़ से अलग करने लगा, क्योंकि भीड़ हमेशा तेज चलती है और ताकतवर इंसान हमेशा संभल कर चलता है। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज कम होने लगती है, लेकिन तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है। पहले जो इंसान हर जगह अपनी राय देता था, उसकी कोई नहीं सुनता था। लेकिन जब उसने चुप रहना सीखा और जरूरत पर बोलना शुरू किया, तो लोग खुद उसकी राय पूछने लगे। जो हर समय बोलता है वो हल्का समझा जाता है, और जो सही वक्त पर बोलता है वो असर छोड़ता है। इसी के साथ एक और बदलाव आता है कि अब तुम्हें हर कोई समझना बंद कर देता है। और यही सबसे अच्छा होता है। जब लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता ये क्या सोच रहा है, तभी समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि जो इंसान सबको समझ में आ जाए, वो कभी बड़ा नहीं बनता। इस बदलाव के साथ तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। लोग कम हो जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो साफ होते हैं। पहले बहुत लोग होते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होता। और बाद में बस कुछ लोग होते हैं जो सच में साथ खड़े रहते हैं। भीड़ सुरक्षा नहीं देती, सही लोग देते हैं। और यही फर्क तुम्हें महसूस होने लगता है। इसी के साथ पैसे को लेकर तुम्हारी सोच भी बदलती है। पहले पैसा या तो शर्म लगता था या बस जरूरत, लेकिन अब वो एक औजार बन जाता है। एक आदमी था जो पैसे की बात से बचता था, लेकिन जब उसने देखा कि पैसे की कमी कैसे इंसान को झुकाती है, तब उसने तय किया कि वो अपनी हालत खुद बदलेगा। क्योंकि पैसा सत्ता नहीं है, लेकिन बिना पैसे के तुम्हारी कोई सुनता भी नहीं। इसके बाद तुम्हारे डर की शक्ल बदल जाती है। पहले डर होता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब डर ये होता है कि कहीं तुम खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे। एक आदमी जो पहले लोगों की राय से जीता था, अब रात को खुद से सवाल करता था, और यही सवाल उसे अंदर से ईमानदार बनाते गए। धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी बदलने लगती है। तुम ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी लोग सतर्क हो जाते हैं। तुम कुछ मांगते नहीं, फिर भी लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तुम मंजूरी नहीं मांगते, और जो मंजूरी मांगता है वो नीचे होता है खुद, जबकि जो शांत खड़ा रहता है उसे ऊपर माना जाता है। इस बदलाव के बाद दो तरह के लोग सामने आते हैं। कुछ तुमसे दूर भागने लगते हैं क्योंकि वो तुम्हें फिर कमजोर देखना चाहते हैं, और कुछ अचानक तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि वो तुम्हारी नई ताकत से फायदा उठाना चाहते हैं। दोनों से सावधान रहना जरूरी होता है, क्योंकि खेल अब बदल चुका होता है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर तुमने अगला हिस्सा नहीं सुना तो हो सकता है इस नई ताकत के साथ भी तुम फिर से धोखा खा जाओ। अब आखिरी हिस्सा आता है, और यही ज्यादातर लोग सब समझ लेने के बाद भी हार जाते हैं, क्योंकि दुश्मन अब पुराने चेहरे के साथ नहीं आता, वो नए चेहरे पहनकर लौटता है। जब तुम बदल जाते हो, मजबूत हो जाते हो और सीमाएं बना लेते हो, तो दुनिया तुम्हें एक नई नजर से देखने लगती है। और यही सबसे बड़ा जाल बिछता है, हर पास आने वाला अपना नहीं होता। ये सच्चाई जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। एक आदमी था जिसे तब तक कोई खास नहीं समझता था जब तक वो कमजोर था, लेकिन जैसे ही उसकी हालत बदली, लोग मुस्कुराने लगे, अपनापन दिखाने लगे और पुरानी बातें याद दिलाने लगे। लेकिन ये अपनापन दिल से नहीं, मौके से आता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे बुरे समय में गायब था, वो तुम्हारे अच्छे समय में कभी सच्चा नहीं हो सकता। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरते हैं, इसलिए तुम्हारी तारीफ करते हैं, और यही तारीफ कई बार जाल बन जाती है। एक आदमी की हर जगह प्रशंसा होने लगी, लोग कहने लगे कि वो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन उसी के साथ उसे दिशा देने की कोशिश भी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसके रास्ते को मोड़ने की कोशिश की गई। तारीफ का मतलब समर्थन नहीं होता, कई बार तारीफ सिर्फ तुम्हारी सतर्कता को कम करने का तरीका होती है। इसी तरह जो लोग बहुत जल्दी भरोसा मांगते हैं, उनसे भी सावधान रहना जरूरी है। हम तो अपने हैं या मुझ पर भरोसा करो कहने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारी बातें, तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारी कमजोरियां दूसरों तक पहुंचा देते हैं। भरोसा मांगा नहीं जाता, भरोसा समय के साथ कमाया जाता है। इस सफर में एक बात और साफ होती है कि असली अपने कभी भीड़ नहीं बनाते। एक आदमी के पास बस दो लोग थे, लेकिन जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब भी वही दो लोग उसके साथ खड़े रहे। जो लोग तुम्हें भीड़ में घेरते हैं, वो जरूरत के वक्त सबसे पहले भागते हैं, जबकि सच्चे लोग शोर नहीं करते, बस मौजूद रहते हैं। इसी के साथ ये समझ भी आ जाती है कि तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी हर किसी को ये साबित करना चाहता था कि वो गलत नहीं है, उसकी नीयत साफ है। लेकिन जितनी ज्यादा सफाई देता गया, उतना ही कमजोर दिखता गया। जो सच में मजबूत होता है, वो सफाई नहीं देता, वो बस अपने रास्ते पर चलता रहता है। दुनिया खुद समझ जाती है। धीरे धीरे ये भी समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारी चुप्पी है। कम बोलना, कम बताना और कम दिखाना तुम्हें सुरक्षित रखता है। एक आदमी ने अपनी योजनाएं सबके सामने रख दी, किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन कई लोगों ने उसे चुपचाप कॉपी कर लिया। जो कुछ तुम्हारा है, उसे हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दुनिया हर बात जानने की हकदार नहीं होती। और अंत में सबसे बड़ा सच सामने आता है कि अब तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम अकेले साफ और मजबूत रहोगे, या फिर लोगों से घिरे सुरक्षित लेकिन कमजोर। दोनों साथ नहीं मिलते। एक आदमी था जिसने अकेलेपन को चुना, सच को चुना और अपनी इज्जत को चुना। लोग कहते रहे कि वो बदल गया है, लेकिन रात को वो चैन से सोता था, और यही उसकी असली जीत थी। अब आखिरी सवाल तुम्हारे लिए है कि क्या तुम तैयार हो उन 60 लोगों को पूरी तरह पहचानने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने के लिए? क्योंकि दुश्मन को पहचान लेना आधा युद्ध जीतना है, लेकिन उसे हटाना पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तो एक बात तय है, अब तुम्हें कोई आसानी से बर्बाद नहीं कर पाएगा।